हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप सी और डी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी प्रोंटोसिल, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन या ऑप्शन डी टेट्रासिलिन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है। आइए अब प्रोंटोसिल और स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में जानते हैं। प्रोंटोसिल जो कि 1930 में देखा गया, इसके अंदर बैक्टीरिया को मारने के गुण विद्यमान थे, अतः इसे सल्फेनेमाइड वर्ग में रखा गया। यह प्रोंटोसिल जो है वो सल्फेनोमाइड समूह के एक विरोधी बैक्टीरियल दवा है। वहीं स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज 1943 में की गई। यह पहला एंटीबायोटिक था जो टीबी के खिलाफ प्रभावित है। अतः टीबी के खिलाफ अगर पहला एंटीबायोटिक की बात की जाएगी तो वो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसकी जो ये प्राप्त किससे होता है, तो यह आपका प्राप्त होता है एक्टिनोबैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमिस ग्रेसम से प्राप्त होता है। ये क्या कार्य करता है? ये प्रोटीन के संश्लेषण को रोकता है और माइक्रोबिलियम कोशिकाओं की मृत्यु का कारण बनता है। तभी ये टीबी के खिलाफ अधिक प्रभावी हो सका है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? ऑप्शन ए अलाई मीनार, ऑप्शन बी चार मीनार, ऑप्शन सी फतेह बुर्ज या ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा चार मीनार। आइए अब जानते हैं चार मीनार के बारे में और कुली कुतुब शाह के बारे में। जो कि चार मीनार के बारे में जो कि ये आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है तथा इसको किसने बनाया? इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया। ये किसकी बनी है? तो ये ग्रेनाइट की बनी है और तथा इसकी जो मीनारें बनी हुई हैं उसके ऊपर कमल की पत्तियों की आधार की संरचना है। यस, उसके अलावा आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि आपके गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। इन्होंने ही हैदराबाद शहर की नींव डाली तथा चार मीनार का निर्माण कराया और ये 15 साल की उम्र में मतलब 1580 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे और 31 साल तक इन्होंने शासन किया। अगर इनकी शासन अवधि की बात की जाए तो वो 1580 से लेकर 1611 थी। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के पिता या पूर्ववर्ती शासक की बात की जाए तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह हैं। उत्तरवर्ती शासक की बात की जाए तो जो कि इनके बाद जो इनका बेटा सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह बना। अब मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे उनका जन्म 1565 ईस्वी में गोलकुंडा हैदराबाद में हुआ था, जो कि अब आपका तेलंगाना राज्य में है। और इनका निधन 11 जनवरी 1612 को दौलत खान ए अली पैलेस हैदराबाद में हुआ था, जो कि आपका तेलंगाना में ही स्थित है। वहीं ये किस घराने से थे? तो ये आपके बानू हासिम कुतुब शाही घराने से थे। करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वोमेश चंद बनर्जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वोमेश चंद बनर्जी, ये आपके पहले अध्यक्ष थे। आइए अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ए ओ होम ने
1874 में एक संघ की स्थापना की, जिस संघ का नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। तथा इन्होंने ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1875 तक बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने संगठन का नाम जो कि संगठन का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया गया और जो कि स्वीकार कर लिया गया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष जो कि वोमेश चंद बनर्जी हैं, ये वोमेश चंद बनर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें से दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीनसा एल.डी. वाचा, बी. राघवाचार्य और एस. सुब्रमण्यम आदि शामिल थे। बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन में शामिल 72 प्रतिनिधियों में से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे तथा व्यवसाय के रूप में वो वकील, व्यापारी व जमींदार थे। वहीं प्रथम अधिवेशन में जो मांगे की गई उसके बारे में आइए जान लेते हैं, जो कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरे अवसर दिए जाने की मांग की गई। अंग्रेजी सरकार के भारी सैनिक खर्च में कमी की गई। वहीं अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया। ये आपका प्रथम अधिवेशन में ये प्रमुख मांगे की गई थी। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन बी बादशाही मस्जिद लाहौर, ऑप्शन सी काबुली बाग मस्जिद हरियाणा या ऑप्शन डी किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने कराया था। आइए अब जानते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां जो थे वो जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को इनका जन्म लाहौर में हुआ। मतलब इनका जब जन्म हुआ उसके बाद इनका नाम खुर्रम रखा गया था, लेकिन फिर बाद में इनके पिता ने इनका नाम शाहजहां रखा। शाहजहां जो थे वो जहांगीर के पुत्र और अकबर के पोता थे। जहांगीर के बाद सिंहासन पे शाहजहां बैठा। खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रहण किया, जिसका अर्थ होता था दुनिया का राजा। वहीं शाहजहां को ताजमहल के लिए याद किया जाता। उन्होंने ताजमहल को बनाने वाला जो कलाकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। वहीं शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाए। शाहजहां के दरबार में प्रमुख चित्रकार की अगर बात की जाए तो वो आपके मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। शाहजहां के 4 बेटे थे, जिसमें से जो कि 4 बेटों के नाम था आपका दारा शिकोह, सैयद औरंगजेब और मुराद बख्श। उसमें से जो दारा शिकोह थे वो आपके सबसे बुद्धिमान थे। इन्होंने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। जब शाहजहां बीमार पड़े तो इनके चारों बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा हार गया। मतलब अब जो युद्ध होंगे वो इनके बेटों के बीच में होंगे उत्तराधिकार के लिए। तो जो धर्मट का युद्ध हुआ आपका 25 अप्रैल 1658 को हुआ, जो किसके बीच में, दारा और औरंगजेब के बीच में, जिसमें दारा हार गया। वहीं सामूगढ़ का युद्ध 1658 में फिर से दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी दारा शिकोह हार गया। और उत्तराधिकारी का जो अंतिम युद्ध हुआ वो देवराई की घाटी का 12 से 14 अप्रैल 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा के हारने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण उसे बंदी बना लिया गया था और 1659 में 30 अगस्त को उसकी हत्या कर दी गई।
आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8 साल व्यतीत करने के बाद शाहजहां की 1666 ईस्वी में 74 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। बढ़ते अब अपने क्वेश्चन नंबर 5। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी नमक या ऑप्शन डी चीनी। तो यहाँ पर आपका NaCl रासायनिक सूत्र जो है वो आपका नमक का है, ठीक है, और इसे हम सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। वहीं आपकी चीनी की बात की जाए तो इसका रासायनिक सूत्र होगा आपका C12H22 और O11, और पानी का जो कि H2O है, और वहीं बात की जाए अमोनिया की तो वो आपका सूत्र है रासायनिक NH3, ठीक है। और जो ये आपका अमोनिया है ये जंतुओं के शरीर से या पौधों के लगातार क्षय के कारण अमोनिया बनती है। वातावरण में और संपूर्ण गैसों में भी अमोनिया की बहुत सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, जैसे कि जीव जंतु के मरने के बाद जो पौधे होते हैं वो सड़कर बदबू का जो कारण होता है उनमें उपस्थित नाइट्रोजन पदार्थ या नाइट्रोजन यौगिक के जीवाणुओं का अपघटन होता है तथा इससे ही अमोनिया बनता है, ठीक है। नंबर 6 की तरफ, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। रामखेलिया लोक नृत्य जो है आपका बिहार का है। आइए जानते हैं अब बिहार के कुछ अन्य लोक नृत्य, जिसमें से आपका छाऊ नृत्य, दूसरा आपका कर्मा नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, धोबिया नृत्य, पवड़िया नृत्य, जोगिया नृत्य, झिझिया नृत्य, खीलडीन, झरनी, विद्यापति, कजरी या करिया झूमर नृत्य, ये सारे आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी सूक्ष्म विज्ञान, ऑप्शन सी कीट विज्ञान या ऑप्शन डी पक्षी विज्ञान। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी। आइए जानते हैं पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी, जिसको अंग्रेजी में इकोलॉजी बोलेंगे, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इस विषय में व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय और इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी डर ऑर्गेनिज्म में किया था। तो यहाँ पे आपको 3 या 4 चीज़ें याद है कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। वो जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक अध्ययन को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। इसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं तथा इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक जर्नल मॉर्फोलॉजी डर ऑर्गेनिज्म में किया था। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ऑप्शन बी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है, ऑप्शन सी रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है या ऑप्शन डी रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उदर्भ होता है। तो प्रश्न में पूछा गया कौन सा सत्य है, तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आँख के
पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि आँख के पिछले पर्दे को क्या कहा जाता है, तो रेटिना कहा जाता है। इसमें कुछ कोशिकाएं मौजूद होती हैं जिनकी मदद से प्रकाश पहुंचता है और उसी प्रकाश के कारण हम देखने में सक्षम होते हैं। आँख की ज़्यादातर बीमारी रेटिना में किसी तरह की खराबी की वजह से होती है। रेटिना में किसी भी तरह की समस्या होने पर प्रकाश की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अब रेटिना से संबंधित ही आपका अगर पूछ लिया जाए मैकुलर क्या है, तो मैकुलर या मैकुला रेटिना का वह हिस्सा होता है जो हमें दूर देखने में मदद करता है। यदि किसी कारण इस हिस्से में तरल पदार्थ का जमा हो जाना या सूजन आ जाती है तो दृष्टि को हानि पहुंचती है। किसी प्रकार की आंखों की समस्या के साथ साथ आंखों की रोशनी भी जाने की खतरा होता है। अगर रेटिना के पीछे हमारा तरल पदार्थ जमा हो जाना या सूजन आ जाती है तो हमें दूर की जो चीज़ें होती हैं वो देखने में इतना सक्षम भी नहीं हो पाते। दूसरा, हमें आँख की रोशनी भी जाने का खतरा रहता है। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए EEPROM को, ऑप्शन बी रैम को, ऑप्शन सी EEPROM को या ऑप्शन डी रोम को। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी रोम को। रोम को जो है वो संशोधित नहीं किया जा सकता है, जो कि रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसमें ये जो होती है रीड ओनली मेमोरी, ये 3 प्रकार की होती है, जिसे हम PROM, EPROM और EEPROM कहते हैं। ठीक है, तो जो PROM होता है उसे प्रोम होता है, वो आपका प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है। वहीं EPROM जो होता है इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है। वहीं EEPROM जो होता है इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है। अतः रीड ओनली मेमोरी जो है वो संशोधित नहीं की जा सकती है। आइए अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014 या ऑप्शन डी 1960। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1900 में महिलाओं ने ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। आइए अब जान लेते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। ओलंपिक खेल जो 1776 ईसा पूर्व ग्रीक भगवान जीसस के सम्मान में आयोजित किया गया। पहला जो ओलंपिक खेल था वो आपका एथेंस ग्रीस में 1896 में आयोजित किया गया और जो कि यह ओलंपिया शहर में हुआ था, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक रखा गया। अगर बात की जाए आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक की तो वो पियरे डी कुबरतेन हैं। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की तथा इसका मुख्यालय ओलंपिका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य की बात की जाए तो वो सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस है। ओलंपिक ध्वज सबसे पहले एंटवर्प बेल्जियम में 1920 में ओलंपिक खेलों के दौरान फहराया गया। ओलंपिक ध्वज की बनावट में एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर ओलंपिक प्रतीक है। ओलंपिक खेल आपका 1916, 1940 और 1944 और आपका ये 2020 में नहीं आयोजित हो पाया। ठीक है, वहीं ओलंपिक छल्ले जो हैं आपके पास द्वीपों को इंडिकेट करते हैं। आपका जो नीला छल्ला होता है वो आपको यूरोप के महाद्वीप को इंडिकेट करता है, वहीं पीला आपका एशिया को इंडिकेट करता है और अगर काले जो है वो आपका अफ्रीका को और आपका हरा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया या ओशनियाई को इंडिकेट करता है। जो कि अगर बात की जाए इस समय वर्तमान अध्यक्ष आपके ओलंपिक के वो आपके हैं थॉमस बाच हैं और आपका जो कि अभी आयोजित किया जाना था 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में ओलंपिक,
जो कि कोरोना की वजह से नहीं किया जा सका है। तो अब आपका जो ओलंपिक का आयोजन होगा वो आपका 2021 में होगा। आई होप आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।